बिहार में टीआरई 4 के लिए आवेदन 1 तारीख से ऑनलाइन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लिए जाएंगे। लेकिन इसके सिलेबस को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है और कई छात्र जो है, लाखों की संख्या में जो छात्र हैं जो पिछले कई महीनों से टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे, अब इसके नए सिलेबस को लेकर सामने आ गए हैं। दरअसल आपको याद होगा कि कल शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम पे एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ये कहा गया है कि जो सवाल होंगे उसमें जो 50% सवाल होंगे वो सीडीपीए से होंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसके अलावा जो सवाल होंगे वो जीके और जीएस से होंगे। ये सीडीपीए वही सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी और जिससे जुड़े सवाल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के शिक्षाविद और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में हजारों छात्रों को शिक्षक बनाने वाले शशि शरण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं। शशि जी, साफ जो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, मैं देख रहा हूं कि लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं, ये जो कल लेटर जो जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के नाम पे, ये सीडीपीए क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है? और इससे जुड़ा सवाल ये है कि जिस सिलेबस पे छात्र पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, एकाएक सिलेबस में जब चेंज होगा तो असर तो पड़ेगा तैयारी पे। देखिए, छात्रों की मनोदशा पहले से ही काफ़ी परेशान है। छात्र टीआरई 3 की परीक्षा के बाद से टीआरई 4 का इंतजार लंबे समय से चला आ रहा है। अब बच्चे जिस प्रारूप में तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि बच्चों की संख्या जिन्होंने टीआरई 3 के अंदर में फॉर्म भरी होगी, मान लेते हैं 7 लाख है, मान लेते हैं कि 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, बचे 6 लाख बच्चे। ये 6 लाख बच्चे कोई होंगे जो आधे नंबर से 1 नंबर से छूटे होंगे। वो तैयारी कई वर्षों से, लगभग 3-4 सालों से कर रहे हैं। टीआरई 4 के बच्चे इंतजार 2.5 साल से कर रहे हैं और अंतिम समय के अंदर में अचानक से सिलेबस में इतना बड़ा परिवर्तन कर देना, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि सिलेबस को परिवर्तन किया भी गया है तो एक ऐसे विषय को जोड़ा गया है जिसकी उपयोगिता उसकी उतनी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि 150 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा जिसकी बात कर रही है, छात्र तो प्रारंभिक परीक्षा का ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन 150 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा में 50% सीडीपी की बात कही जा रही है। सीडीपी की बात आखिर ये आई कहां से? क्या ये 15 सूत्रीय मांग में शामिल था छात्रों के, जिसके लिए छात्र आंदोलन पर वहां बैठे थे? क्या ये मांग वहां शामिल था? साथ ही साथ एक और बात समझ में आती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या छात्रों ने इसके लिए कोई बैठक बुलाई थी? 90 नंबर जो है उसमें टोटल में 90 नंबर जो हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी, मैथ्स के हैं तो मैथ्स का पेडागोजी, साइंस का है तो साइंस का, मतलब पेडागोजी से संबंधित 90 नंबर के लगभग सवाल आते हैं स्टेट में, दोनों में। अब पेपर 2 में 60 नंबर का, 60 नंबर का, उनका 150 नंबर की टोटल परीक्षा होती है जिसके अंदर में। अब आइए आप एस्टेट की परीक्षा, एस्टेट में भी 50 अंक के सीडीपी की जांच हो चुकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 1/3 जैसे निगेटिव की आप बात कर रहे हैं, वहां छात्रों को आप सीडीपी में ले जाकर रातों रात रॉकेट से लॉन्च करा दे रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? और कौन सी ऐसे छात्रों की मांग थी? क्या किसी छात्र ने मांग ली? कि किसकी मांग थी? अचानक से ये बात आई कहां से? छात्र काफी ज्यादा परेशान है। अब इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि जो लोग बीपीएससी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर जीएस रहता तो उनको फायदा हो जाता, हम लोग सीटेट में थोड़ा सीडीपी पढ़ें, हम लोग और मेहनत करके सीडीपी पढ़ लेंगे ताकि उनको हम रोक पाएं। आप समझिए, वो चाहते हैं कि हम सीडीपी के लिए कुछ बच्चे तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है 90% बच्चे इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार को इस असमंजस को दूर करने के लिए छात्र संघ, छात्र नेताओं के साथ बैठक कर लें, वो ठीक है, लेकिन एक 3 मेंबर की, सीनियर मेंबर की कमेटी बना ली जाए और इस पर विस्तृत चर्चा हो और उसके बाद सिलेबस तय किया जाए, तभी ये इसका समाधान निकलेगा। सवाल यह है कि परीक्षा की सिलेबस तय करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या हम डिसाइड करेंगे? क्या शशि शरण डिसाइड करेंगे? क्या आप डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा इसके लिए? तो भाई एक बार सबको बैठा लिया जाए और एक कमेटी बना ली जाए और उसके हिसाब से सिलेबस तय कर दिए जाए। लेकिन सवाल फिर उठता है कि बच्चे 3 साल से जिस सिलेबस के साथ तैयारी कर रहे हैं वो क्या था? क्या टीआरई 1 के तहत जो सिलेबस तय किया गया वो किसी विषय विशेषज्ञ ने बनाया होगा? वो किसी विशेषज्ञ नहीं बनाया होगा कि इस ढाल पर परीक्षा हो बीपीएससी के द्वारा? क्या वो गलत था? क्या टीआरई 2 में लाखों लोगों की भर्ती हुई, क्या वो परीक्षा का पैटर्न गलत था? क्या टीआरई 3 में हो रहा है वो गलत था? टीआरई 4 में जब पीटी मेंस की बात आई उसका विरोध हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा आपने क्यों लगाई, आयोग को उस पर आके सफाई देनी होगी, बताना होगा और उसमें अपनी छात्र वाजिब तरीके से मांगों को, लोकतांत्रिक देश में, जो देश दुनिया में संविधान से चलता है, वहां अपनी जनता को, अपनी चुनी हुई सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का हक है
वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। निगेटिव मार्किंग पर बात होनी चाहिए, पीटी मेंस पर बात होनी चाहिए, तो बात कहां से कहां डाइवर्ट हो गई और छात्र इससे काफी ज्यादा परेशान है। हम रुकना चाहेंगे, कल हमने भी वो लेटर देखा है, जो पीटी की मांग है, जो मेंस की मांग है, जो जिस नेगेटिव मार्किंग पे और मेंस पे सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज की गई है, उसका कहीं को तो उल्लेख ही नहीं है उसमें। मेरा कहना है कि जब वार्ता करने लोग गए तो क्या वार्ता करते समय उसकी बात क्यों नहीं उठाई गई? फिर उस वार्ता का परिणाम ही नहीं आना चाहिए, तो वहां से बैकआउट कर जाना चाहिए था कि नहीं, जब हमारी मांग है पीटी मेंस नहीं होनी चाहिए, हमारी मांग है कि निगेटिव नहीं होनी चाहिए, वहीं से बैकआउट कर जाना चाहिए। तो फिर 2 मांग लिखवाना, 1 कैंडिडेट 1 एग्जाम और सीडीपी को शामिल करना, बाकी मांगों का क्या? जब हम ठीक है, जब ये फॉर्म आया था तो विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने, सब लोगों ने, भाई कोचिंग संस्थान होते हैं वो क्लासेस अपनी लॉन्च करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लॉन्च किया, सभी लोगों ने छात्रों के लिए लॉन्च किया, लेकिन लोगों को जब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो लोगों ने उसका रेमेडी भी निकाला कि भाई ठीक है, हम लोग अपनी कोचिंग, मेरी भी कोचिंग संस्थान बंद, मेरा भी खूब बच्चों ने विरोध किया कि सर नहीं करना चाहिए था, हमने भी समझा, हमने भी अपने संस्थान को छात्रों के समर्थन में बंद कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इतने समर्थन में हैं छात्रों के, तो फिर ये तय कौन करेगा? हम तय करेंगे, और जो लोग तय करने जा रहे हैं उनकी जो मेजर मांग है वो मांग उसमें शामिल ही नहीं की गई है, और फिर जब रात को विवाद गहराया तो अलग अलग तरीके से चीजें आ रही। तो मेरा ये मानना है कि छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं, जो छात्र हैं मूलतः, वो अपनी बातों को एक साथ बैठक करके रखें और उसके बाद शिक्षा विभाग तक उस बात को पहुंचाया जाए। सरकार इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित होगी, सरकार भी चाह रही है, क्या कोई गवर्नमेंट चाहेगी क्या कि लोग बच्चे उसके सड़क पर उतरे? नहीं चाहेगी, लेकिन मजबूरी होगी कुछ, तो उनकी बात को सुना जाए। ये बच्चे आपके बच्चे हैं, ये बिहार के बच्चे हैं, इनके माता पिता, इनके वोट से ये चुनी हुई सरकार है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर में, लेकिन अचानक से रॉकेट साइंस से ये फैसला कर देना और उस सीडीपी को लागू कर देना, ये कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। 2 धर रहा है, लेकिन 90% से ज्यादा छात्र इस सीडीपी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सीडीपीए ही जो है आपत्ति का एक मूल कारण है। अभी फिलहाल का नया सिलेबस का बच्चे तो ये मांग ही नहीं कर रहे, बच्चे कर रहे हैं कि नहीं हमारे पुराने एग्जामिनेशन पैटर्न को रिस्टोर। जो लोग कल वार्ता कर रहे थे उनको ये नहीं दिखा, जो सीडीपीए एक आएगी, जो शब्दावली जो ऐड की गई है, कहाँ है निगेटिव मार्किंग, कहाँ है मेंस, उसकी कोई बातचीत उस चिट्ठी के अंदर में नहीं है। मूल मुद्दा तो वही था जिस पर हमें बातचीत वहां करनी चाहिए थी। वो मूल मुद्दा ये था कि भाई सीडीपी से ज्यादा था कि भाई निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, पीटी मेंस को हटाया जाए, टीआरई 1, 2, 3 में जो प्रक्रिया से बच्चे आ रहे हैं उन प्रक्रिया को लागू किया जाए, परीक्षा की पारदर्शिता बनाई रखी जाए, सूचिता, परीक्षा की सूचिता बरकरार रहे, इसके लिए आयोग क्या क्या कदम रख रहा है उसके बारे में जानकारी साझा की जाए, ये बातचीत होनी चाहिए। तो उसमें से कोई पॉइंट नजर नहीं आया, 2-3 पॉइंट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट एक नजर आया, वो अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कैसे रोक सकते हैं? वो नहीं है। मैं आपको 2 बातें समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं एक विद्यार्थी हूं, देखिए बहुत लॉजिकल समझना होगा, आके आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कह दे वो अलग चीज है। लॉजिकली समझिए कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैंने 9, 10th में भी मैं पात्रता रखता हूं, मैंने परीक्षा दी, 11, 12th में भी पात्रता रखता हूं, मैंने परीक्षा दी। आप मुझसे कहेंगे कि आप अपना ऑर्डर चुन लीजिए कि पहला कौन सा फॉर्म भरते समय, तो मैं टिक करूंगा कि मैं 11, 12 का टीचर पहले प्रायोरिटी रखूंगा, फिर 9, 10 का रखूंगा। मेरी ज्वाइनिंग आ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 11, 12 की मेरी पोस्टिंग मिल गई, मैं पटना का रहने वाला हूं, पूर्णिया, तो मैं इंतजार करूंगा कि भाई 5,000 रुपये कम तनख्वाह मिले, 9, 10th का कहीं देख लेते हैं, कहीं अगर बीटा पोस्टिंग मिल जाए तो मैं यहीं ज्वाइन कर लूंगा। हर कोई घर के नजदीक रहना चाहता है, तो क्या आप उस छात्र के उस मौलिक अधिकार को छीन लेंगे? इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि रिजल्ट के साथ 15% एक्स्ट्रा रिजल्ट वेटिंग लिस्ट का जारी कर दिया जाए और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो 1 कैंडिडेट जब 1 रिजल्ट प्रैक्टिकल नहीं है, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। 32,388 करें तो 32,388 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, अगर उस कैटेगरी के अंदर में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उन बच्चों ने लाया है तो उसका तरीका ये हो सकता है कि 15% एक्स्ट्रा लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाए, इधर से सीटें खाली हो, सेकंड फेज की काउंसलिंग करा के उसको भर दिया जाए। लेकिन आप किसी के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं कि भाई तुम 9, 10th में कैसे हमसे पूछोगे, हम उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो छात्रों को मिसगाइड कर दिया जाता है, कभी कभी बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा फिर छात्रों से अनुरोध है, हम मान सकते हैं कि आपके मनभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मांग है वो जायज तरीके से सरकार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीकों का पालन करते हुए अपनी चुनी हुई सरकार से अपनी बात रखने का पूरा हक आपको है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन ये अचानक से लैंड करा दिया जाए, सिलेबस को तय अगर 4-5 लोगों की कमेटी मिलकर कर दे, 4-5 छात्र मिलकर कर दें, तो ऐसे में समस्याएं और सवाल दोनों खड़े हो जाते हैं। इनसे बचना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ विशेषज्ञ और कह सकते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में एक शानदार सफलता छात्रों को हासिल कराने वाले शशि शरण थे। ये जो सीडीपीए है, देखिए बातों को समझिए, कल तक जो मांग हो रही थी, कल तक आपत्ति इस बात पे थी कि मेंस क्यों हो रहा है, निगेटिव मार्किंग क्यों की जा रही है, लेकिन कल जब शिक्षा विभाग का लेटर सामने आया है, जो चिट्ठी सामने आई है, उसमें सीडीपीए एक
नई चीज़ जोड़ दी गई है, लेकिन जिस बात पे आपत्ति थी उसको कहीं शामिल नहीं किया गया है। यानी कहीं न कहीं एक संदेह होता है, उस संदेह का एक नया वातावरण तैयार किया गया है CDPA को जोड़कर। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।